हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है विवाह में देरी। आज मैं आपको 4 राशियां और इन चारों राशियों में एक एक नक्षत्र ऐसा है जिस पर एक ऐसी स्थिति जो करेगी विवाह में देरी। वैसे तो यूँ देखें कि आज के समय में अच्छी एजुकेशन और अच्छा पैसा व्यक्ति को चाहिए और इसके कारण भी विवाह में देरी सामान्य सी बात है। लेकिन आज जो योग बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति में बहुत अधिक देरी हो जाती है। 30 साल के बाद भी, बल्कि यूँ मानकर चले 35 साल की आयु तक भी विवाह नहीं होता है। तो इस विषय को आप अच्छी तरह से देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे। पूर्व में भी मैंने इससे संबंधित एक बार जानकारी दी थी, तो यदि वह आपने नहीं देखा है तो इसे देखें। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे। और यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, इसे अगर आप दबाएंगे, इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आने वाले समय में समस्त जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। तो देखें अपनी लग्न कुंडली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लग्न कुंडली खोलें और देखें सप्तम भाव को। कुंडली का 7वां भाव जो है वह विवाह का भाव है। सीधी दृष्टि उसी भाव पर होनी चाहिए। आज का योग जो है उसमें सप्तम भाव में चाहे पाप ग्रह हो, जैसे राहु केतु शनि हो या ना हो, मान लीजिए नहीं है, तब भी इस योग के प्रभाव से विवाह में देरी अवश्य होगी। तो इसे साधारण ना लेवें। मान लीजिए आपकी संतान जिसकी आयु अभी कम है, 21-22 साल की ही है, तो अभी से ही विचार करें, 2-4 साल में तैयारी करें और इस प्रकार का योग है तो समय पर ध्यान देंगे तो विवाह हो जाएगा। अन्यथा फिर बाद में आपको समस्या रहेगी। तो आपको देखना पड़ेगा सप्तम भाव को, वहाँ पर क्या राशि लिखी हुई है, उसी से पता लगेगा कि सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि मान लीजिए सप्तम भाव में 1 या 8 इसमें से कोई अंक लिखा हुआ है तो मंगल सप्तम का स्वामी होगा। 2 या 7 में से कोई अंक है तो शुक्र सप्तम का स्वामी होगा। 3 या 6 का अंक सप्तम भाव में है, या तो 3 का अंक होगा या 6 का अंक होगा। 3 का अर्थ है मिथुन राशि, 6 का अर्थ है कन्या राशि। आप मेरे पूर्व के वीडियो देखें, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। 4 का अंक यदि सप्तम भाव में लिखा हुआ है तो चंद्रमा स्वामी होगा सप्तम भाव का। 5 अंक सप्तम भाव में लिखा हुआ है तो सप्तम का स्वामी होगा सूर्य। इसी प्रकार से 9 या 12 में से कोई एक अंक सप्तम भाव में लिखा हुआ है, धनु या मीन राशि में से कोई एक राशि सप्तम भाव में होगी तो सप्तम का स्वामी होगा गुरु। अगली स्थिति मकर या कुंभ राशि, 10 या 11 नंबर में से कोई अंक सप्तम भाव में लिखा हुआ है तो सप्तम का स्वामी कौन होगा? शनि। अब आपको 4 राशियों पर कुंडली में और नज़र डालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि सप्तम का स्वामी कौन है, उसे आप एक पेज पर नोट कर लें। दूसरी स्थिति, आप 4 राशियां एक पेज पर नोट कर लें। वृषभ राशि 2 नंबर, सिंह राशि 5 नंबर, वृश्चिक राशि 8 नंबर, कुंभ राशि 11 नंबर। ये 4 स्थिर राशियां हैं, इन्हें आप नोट कर लें। स्थिर राशियों पर सप्तम का प्रभाव यदि है, सप्तम का स्वामी यदि स्थिर राशियों पर बैठा हुआ है तो विवाह में देरी अवश्य होगी। लेकिन कुछ नक्षत्र भी आज मैं बता रहा हूँ, इन नक्षत्रों को भी आप नोट कर लें। जैसे वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र आता है, यह चंद्रमा का नक्षत्र है। यदि सप्तम भाव का जो भी स्वामी है वह 2 नंबर अंक पर कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है, चाहे सप्तम में ही क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए 2 का अंक सप्तम भाव में लिखा हुआ है तो सप्तम का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। और शुक्र यदि सप्तम में ही बैठा हुआ है और रोहिणी नक्षत्र पर ही है, अब नक्षत्र को कैसे पहचानें? इसके लिए आपको कुंडली कंप्यूटराइज पूरी बनवानी पड़ेगी।
या प्राचीन तरीके से हस्त निर्मित कुंडली है तो वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि सप्तम का जो स्वामी है उसके आगे कौन सा नक्षत्र लिखा हुआ है, कौन सा चरण है। चरण की आवश्यकता नहीं, लेकिन नक्षत्र को देखें, रोहिणी नक्षत्र। वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र पर सप्तम का स्वामी बैठा हुआ है तो व्यक्ति के मन में बार बार परिवर्तन होगा। तो पहली बात आपने नोट कर ली होगी कि सप्तम का स्वामी कुंडली में यदि 2 नंबर राशि पर कहीं पर भी बैठा हुआ है, किसी भी भाव में, चाहे लग्न हो, चाहे द्वितीय भाव हो, चाहे तृतीय हो, किसी भी भाव में 2 नंबर अंक लिखा हुआ है और सप्तम का स्वामी 2 नंबर अंक पर बैठा हुआ है और वहाँ पर यह भी देखें कि रोहिणी नक्षत्र पर ही है, तब जाकर विवाह में देरी और समस्या भी होगी। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में यदि आप विवाह करते हैं तब भी विवाह बाद आपको वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह पाएगा। दूसरी स्थिति, सप्तम का स्वामी 5 नंबर सिंह राशि पर बैठा हुआ हो और मगा नक्षत्र पर ही हो, ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी होती है। अब एक योग मैंने पूर्व में आपको बताया था कि शुक्र कुंडली में कहीं पर भी यदि मगा नक्षत्र पर बैठा हुआ हो, 5 नंबर सिंह राशि और मगा नक्षत्र पर हो, तो व्यक्ति को वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। शुक्र की स्थिति यदि मगा नक्षत्र पर है, सिंह राशि पर बैठा हुआ है, तो विवाह में देरी होगी या विवाह नहीं हो पाएगा। इस बात को भी समझ लें। लेकिन सप्तम का स्वामी भी यदि सिंह राशि और मगा नक्षत्र पर बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के मन में बार बार विवाह के विचार तो आएंगे, लेकिन वह डिसीजन नहीं ले पाएगा और ऐसी स्थिति में फिर विवाह में देरी होगी। उसकी मानसिक स्थिति भी यदि बहुत देरी हो जाती है तो खराब हो सकती है, कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। तो इसे भी आप समझें कि सप्तम का स्वामी यदि सिंह राशि मगा नक्षत्र पर है तो यह स्थिति खराब होती है। अब आप अगली स्थिति को समझें। यह स्थिति है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो अनुराधा नक्षत्र जो है वह शनि का नक्षत्र है और वृश्चिक राशि स्थिर राशि है। सप्तम का स्वामी यदि 8 नंबर वृश्चिक राशि पर बैठा हो और विशेषकर अनुराधा नक्षत्र पर ही हो, तब भी विवाह में देरी अवश्य होगी। इस बात को भी आप समझ लें। विवाह में विघ्न आएंगे, बार बार समस्याएं आएगी, विवाह नहीं हो पाएगा। और अगली स्थिति है कुंभ राशि। कुंभ राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। लेकिन सप्तम का स्वामी कुंडली में कुंभ राशि पर कहीं पर बैठा हो और विशेषकर शतभिषा अर्थात राहु के नक्षत्र पर हो, तब भी विवाह में देरी अवश्य होगी। यदि सप्तम का स्वामी 11 नंबर अंक पर बैठा हुआ है कुंभ राशि पर और शतभिषा नक्षत्र पर ही है, तो ऐसी स्थिति में वह देरी से विवाह करेगा और देरी वाली स्थिति में भी वह निर्णय स्वयं ही लेगा और वहाँ पर भी उसको हो सकता है विवाह के बाद भी वैवाहिक समस्या रहे। तो इस बात को भी अवश्य समझें। सप्तम का स्वामी यदि राहु के नक्षत्र में है, तब भी दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट रहती है और विवाह में भी देरी होती है। तो आज आपने समझा कि 4 स्थिर राशियाँ, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। विशेषकर वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र, सिंह राशि में मगा नक्षत्र, वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र और कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र। इन पर यदि सप्तम का स्वामी बैठा हो कुंडली के किसी भी भाव में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, विवाह में देरी होती है। और इसके समाधान के लिए मैं पूर्व में ही आपको विष्णु गायत्री मंत्र बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहाँ पर उस वीडियो को अवश्य देखें, विवाह का उपाय, उसमें आपको वह जानकारी मिल जाएगी। तो उस उपाय को करेंगे तो जल्द ही आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उपाय नहीं करेंगे तो फिर समस्या रहेगी ही।
और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।